साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। आज वर्तमान में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए नागपुर में बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई है। उसी भगदड़ को ध्यान में रखते हुए हमें एक विशेष जानकारी मिली। वो जानकारी जानने के लिए हम नागपुर में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रवक्ता है उनसे मिलने के लिए आए और उनसे वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि नागपुर में एक्चुअली हो क्या रहा है और वो क्या जानकारी है जो इनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विक्की बेलखोड़े, बहुजन मुक्ति पार्टी पूर्व विदर्भ प्रभारी और 2024 में मैं उम्मीदवार था नागपुर लोकसभा क्षेत्र से। सर, हमें ऐसा पता चला है कि नागपुर में जो कामगारों के लिए जो व्यवस्था है, जो सरकार की ओर से जो फायदे आते हैं, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसके बारे में आप सविस्तर जानकारी दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो कामगार कानून बनाए थे, उस कामगार कानून के तहत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको कुछ बाध्यताओं के आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करे, यह बाध्यताएं लगाई गई थी। इस माध्यम से जिस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन है, जैसा घर बनाने के लिए रेती, ईंट, सीमेंट, ये सब लगता है। और इतना ही नहीं तो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वह गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कुछ प्रतिशत के रूप में। तो वो सारा पैसा जमा होता है महाराष्ट्र शासन के पास में। तो यह पैसा जमा होने के बाद में संविधान के अधिकारों के माध्यम से बाध्य होकर वह जो पैसा है, शासन का पैसा, ये सरकार का पैसा नहीं है, यह जनता का पैसा जो शासन के पास में है, वह शासन का पैसा जनता को रिफंडेबल है, जनता तक पहुंचे, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, कामगारों को अगर एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो उनको आर्थिक सहायता मिले, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको एक घर के परिवार के लोगों को अर्थ सहाय मिले। यह सारी योजनाएं निर्माण करनी होती थी। 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई के नाम से एक मंडल स्थापित किया, जिसमें बड़ा फंड महाराष्ट्र की जनता का उसमें जमा होता था। तो यह जो योजना है, यह योजना कामगारों के बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए यह बनाई गई थी। लेकिन इसका किसी भी प्रमाण से उचित जागरण कांग्रेस और बीजेपी इन लोगों ने नहीं करने के वजह से आज कामगारों ने जो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए वह नहीं कर पाया। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी यह जो वर्तमान जो सरकारें है वह उस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए इसको चुनावी फंडा बना रही है कि कामगारों का कार्ड हम बनाते हैं और कामगारों को वो कार्ड बनाने के लालच के लिए उन्होंने एक पेटी लाई है, पेटी जिसमें साधन सामग्री होती है, जिसमें कामगार के पैरों के शूज होते हैं, हैंड ग्लोव्स होते हैं, हेलमेट्स होता है, उसमें बर्तन होते हैं। तो कामगारों को वो केवल मात्र ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके वह पेटी देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसकी पूर्व शर्त है कि इसका रजिस्ट्रेशन यह ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो वह कामगार के परिवार में कितने सदस्य है, उन सारे सदस्यों का उसमें डाटा होता है। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका स्कॉलरशिप लेने के लिए उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, लास्ट ईयर का मार्क लिस्ट होता है, और उसके बाद में कामगार का राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाना होता है और वो बैंक पासबुक में डीबीटी के माध्यम से वो फंड आता है। लेकिन वर्तमान में जो हम देख रहे हैं नागपुर में कि कुछ प्रस्थापित पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बोल सकते हैं, उसके कुछ विधायकों के माध्यम से बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं और उस कैंप में कर्मचारियों के यानी कि कामगारों के केवल मात्र डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं और ऑफलाइन उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन न कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ओटीपी आता है, न कोई रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई मैसेज आता है, और इसके बावजूद भी उनके कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है
और जब ऐसे कार्ड को हमने ऑनलाइन चेक किया तो केवल मात्र वह कामगार का ही आधार कार्ड और उसका जो आईडी प्रूफ है वो है, लेकिन उसके बच्चों का और उसके किसी भी परिवार के सदस्य का नहीं है। तो इसके पीछे क्या साजिश है कि कल्याणकारी मंडल के माध्यम से उनके बच्चों के लिए जो आर्थिक सहायता निधि है वह निधि को हड़प कर चुनाव में बड़े प्रमाण में वही पैसा जनता को मूर्ख बनाने के लिए लगाने का यह षड्यंत्र है। यानी कोई अगर बांधकाम है उसके हिस्से में अगर 1 लाख रुपए का निधि होगा, जैसा पहली से लेकर तो 7वीं क्लास तक 2,500 रुपए का स्कॉलरशिप है, 8वीं 9वीं 10वीं के लिए 5,000 का स्कॉलरशिप है, 11वीं 12वीं के लिए 10,000 का है, 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन के लिए 15,000 का स्कॉलरशिप है, इंजीनियरिंग अगर बेटा या बेटी करती है तो उसको 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन करते हैं 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप है, एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है 2 लाख रुपए का क्लेम है, डेथ हो जाती है 5 लाख का क्लेम है। यानी कामगार का अगर उचित रजिस्ट्रेशन अगर किया जाएगा तो यह सारी सुविधा का लाभ उसको मिल सकता है। लेकिन चुनावी फंडे के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसको केवल मात्र एक पेटी 10,000 रुपए की दे रहे हैं, तो उसके बच्चों के हिस्से का जो सारा पैसा है, लोक कल्याणकारी जो फंड है उसके हिस्से का, वह हड़पने का काम यह इस माध्यम से, यह प्रस्तापित पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है। सर, सवाल महत्वपूर्ण है। आप जो बता रहे हैं इसका कोई आधार है, कोई एविडेंस है कि इस तरह से हो रहा है? इसका बिल्कुल आधार है। हमने हमारे क्षेत्र के कुछ कामगारों को हमने बुलाया, उनका इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन लोगों ने कहा कि हमने 2 साल पहले कार्ड दिए थे जी। और 2 साल पहले हमने डॉक्यूमेंट दिए थे कि हमारे ठिये के ऊपर में कोई व्यक्ति आया था, उसने हमारे घर के लोगों का आधार कार्ड मांगा, उसने फोटो मांगा और हमने उसको दिया मोबाइल नंबर के साथ में, लेकिन उसको 2 से 3 साल निकल चुके हैं और अभी हमें यह कार्ड बनाना है, इसका थोड़ा सा आप चेक करो। तो वह चेक करने के बाद में समझ में आया कि अभी 8 दिन पहले उसका कार्ड बना हुआ है और उसके कार्ड पर केवल मात्र उसी का ही नाम है और 90 दिन का जो कामगारों का जो सर्टिफिकेट लगता है बांधकाम कामगारों का, वो सर्टिफिकेट नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रस्तापित पार्टियों के जो विधायक है उनका प्रशासन के लोग जो है, शासन के जो लोग है, उनके साथ में कुछ तालमेल होगा और उसके माध्यम से वो लिस्ट जो दी गई है उसको पास आउट करके यह सारा वो काम कर रहे होंगे। तो अभी वो साइट बंद है, नहीं तो हमने आपके इस चैनल के माध्यम से लाइव यहाँ पर दिखाया होता कि किस प्रकार से वह धोखाधड़ी की जा रही है। तो सर, अभी आपके पास कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन? हमने अभी तक लगभग 100 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनका सारा ऑनलाइन करवाया है और ऑनलाइन करवाने के बाद में अपडेट में रहता है। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में लिए हुए लोगों को कोई ओटीपी नहीं है और कोई रजिस्ट्रेशन नंबर का ओटीपी मैसेज नहीं आता है। उनके स्टेटस देखेंगे तो एक्सेप्ट कर दिए जा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं भेदभाव यह शासन के लोगों के माध्यम से जनता के साथ में किया जा रहा है, प्रस्तापित पार्टियों के इशारों पर काम करने के लिए। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो हमारा बहुजन वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सरकारी योजना है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जो इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडल, इनकी ओर से जो योजनाएं दी जा रही है और इसका लाभ पूरी तरह से हमारे मजदूरों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए एक महत्वपूर्ण यह बात है कि हमारे मजदूरों का कोई संगठित संगठन नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है और वर्तमान में जो शासन प्रशासन व्यवस्था है, यह संगठित लोगों का काम करने का काम कर रही है और हमारा जो कामगार होता है वो असंगठित है। असंगठित होने के नाते से उसको महानगर पालिका का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको 90 दिन का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जोन अधिकारी का सिक्का स्टैम्प नहीं मिलता है, आवक जावक क्रमांक नहीं मिलता है, तो उसको अपनी चप्पलें घिसना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मजदूरों ने संगठित शक्ति बनने के लिए संगठन में शामिल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इसका फायदा हम हमारे लोगों को, संगठित लोगों को इस प्रकार की अन्य योजनाएं है, ऐसी योजनाओं का उन तक हम फायदा करवा कर दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे मतदाताओं को अज्ञान बनाकर, मूर्ख बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे, तो हमारे मतदाताओं ने
अज्ञान मतदाताओं को ज्ञानी बनाने के लिए और मतदाताओं को यह जानकारी देकर, क्योंकि ये पेटी की योजना नहीं है, पेटी तो यह केवल मात्र वो दिया जाता है और उसके बाद में 27 जो है 27 प्रकार की जो योजनाएं है वो 27 प्रकार की योजनाएं मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इन 27 प्रकार की योजनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह बच्चों की स्कॉलरशिप का मामला है, यह बच्चों की फेलोशिप का मामला है, यह एक्सीडेंटल और आरोग्य क्लेम का मामला है, और हमारे लोगों को केवल मात्र यह प्रस्तापित लोगों ने पेटी में वह इंगेज करके रखा हुआ है, और जो पेटी को लेने के लिए हमारे लोग जान तक दे रहे। सुरेश भट्ट सभागृह में एक कार्यक्रम लिया गया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वहां पर लगभग 2 महिलाओं की जान तक गई। और इतना ही नहीं तो अभी जहां जहां पर विधायकों के माध्यम से जो कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पे भी बड़ी भगदौड़ मचाई जा रही है। अभी वाड़ी का उदाहरण हमारे पास में है कि एक महिला ने अपने 6 महीने के बच्चे को सर के ऊपर में वो पेटी लेकर गई और 6 महीने का बच्चा थैली में रखा, घर जाकर देखते हैं तो बच्चा मरा हुआ था। इतना गंभीर मामला, इतना लाचार बनाने का मामला, और ये हमारे लोगों को अज्ञानता में रखकर केवल मात्र पेटी की बात करने का, और जहां जहां भीड़ लगाई जा रही है वहां पर लोगों की, महिलाओं के दागिने चोरी जा रहे हैं, गाड़ियां चोरी जा रही है, जीव हत्या हो रही है, जीव हानि हो रही है। इतना खतरनाक मामला अगर होता है तो शासन प्रशासन के लोगों ने कुछ पहल करके इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूं कि केवल मात्र पेटी की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। पेटी के साथ में 27 से 28 प्रकार की योजनाएं हैं, इस योजनाओं के ऊपर में ध्यान दिया जाए। और ये शासन की योजना, ये कोई सरकार की योजना नहीं है। सरकार की योजना सरकार बदलने के बाद में वो बंद भी हो सकती है, लेकिन शासन की योजना बंद नहीं हो सकती। तो उचित लोगों के संपर्क में आकर उचित मार्गदर्शन में उचित रजिस्ट्रेशन लोगों ने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में करना चाहिए। मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि कितना बड़ा माहौल है नागपुर में। अभी जो जानकारी मिली है कि भट्ट सभागृह में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ पे 2 महिलाएं मारी जा चुकी, उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए बीजेपी के लोगों पर। उसी तरह वाड़िका का प्रकरण पता चला है कि वहां पे भी क्या प्रकरण चल रहा है। रात रात भर महिलाएं वहां पे बैठ रही है, वो केवल पेटी के लिए और वो बर्तन के लिए। तो ऐसा ना करे, और सर ने जो बताया कि बांधकाम विभाग जो है वहां पर जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर संगठित शक्ति का निर्माण करे। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।